जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का डेली क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लंबे समय से पूछ रहे हो कि सर हमें एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी रणनीति बताएं। तो मैं आपके सामने वो रणनीति बताऊंगा, वो रणनीति आपके सामने आज मैं पेश करूंगा, जिसके द्वारा मैंने भी लगभग 3 से 4 महीने की तैयारी में 130 नंबर L1 में प्राप्त किए। तो इसी रणनीति को आपको मैं आज बताने वाला हूँ। आप वैसे काफ़ी पूछते हो कि सर एक अच्छी रणनीति हमें बताएं, तो उस रणनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो समय है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कहना जरा संभल कर रहे हैं। तो 3 महीने पर्याप्त हैं। रीट प्री को क्रैक करना मेरे ख्याल से उतना बड़ा कोई काम नहीं, बस एक अच्छी रणनीति आपकी सफलता के आधे रास्ते को तय कर लेगी। तो उस रणनीति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए रणनीति है किस प्रकार से। पहले तो आपको पूरे सिलेबस को कॉपी के अंदर लिख लेना है, उसके टॉपिक्स भी आपको लिख लेने हैं। जैसे साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स लिख लिए, हिंदी के लिख लिए, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप, इंग्लिश के लिख लिए, गणित के लिख लिए, पर्यावरण के लिख लिए। ये एक ऐसी रणनीति है जो सेल्फ स्टडी और क्लासेस का एक मिक्सअप कह सकते हैं। और रणनीति वही सक्सेस होती है, सफलता हमें वही मिलती है जहां हमें पता होता है कि हमें कौन सी क्लास किसी से लेनी है और कौन सा पार्ट हमें सेल्फ पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हमें सेल्फ पढ़ने हैं। तो ये उसी का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें क्लासेस भी हैं, जिसमें सेल्फ स्टडी का एक बहुत ही एक अच्छी प्लानिंग के साथ उसका भी समावेश है। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस को लिख देना है डिटेल में, जो दे रखा है उसी में। फिर उसके बाद फिर उसके बाद देखिए साइकोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए साइकोलॉजी मैंने सब पहला पार्ट लिख लिया। साइकोलॉजी के टॉपिक लिख लिए, बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है ना। एक दो दो टॉपिक लिख के बताएं, आपको सारे टॉपिक्स लिखने हैं। हिंदी के लिख लिए समास विशेषण, इसी तरह इंग्लिश के लिख लिए लिंकिंग डिवाइस और साउंड्स वाला, है ना। गणित का लिख लिया 1 करोड़ तक की संख्या है, लाभ हानि, और ईवीएस का लिख लिया परिवार और व्यवसाय। तो एक बार देखते ही पता चल जाता है कि हाँ मैं इसे सेल्फ कर सकता हूँ। तो बाल विकास के मैंने उस किताब में देख लिए, जो भी मेरे पास किताब है, कितने पेज है, 16 पेज। व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने, 12 पेज। इस प्रकार सारे सिलेबस को हमें लिख लेना है। मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश अगर कमजोर है, लैंग्वेज 2 के रूप में मैंने इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप रखते हो, या मैंने भाषा एक हिंदी को रखा है, जो भी आपका हो वो आप देख लेना। जैसे मुझे पता है कि मुझे इसको कहीं से क्लासेस से करना है, तो इसके कितने वीडियो है, 4 बी का मतलब वीडियो, और इसके साउंड के कितने वीडियो है, तो 4 बी मैंने कोर्स से देख लिए, जहाँ से भी मुझे जिस भी टीचर से करना है। गणित में मुझे ये है कि मुझे किसी से करनी है, मेरी कमजोर है, तो मैंने उस टॉपिक्स के नाम लिख लिए और कितने वीडियो, 2 वीडियो हैं, लिख लिए, 4 वीडियो, 4 वीडियो लिख लिए। और इसी प्रकार ईवीएस के परिवार है, इसे मुझे सेल्फ करना है, जिस किताब से करना है उसके 12 पेज हैं, व्यवसाय के 6 पेज है। इस प्रकार से मैंने पूरे सिलेबस को, अगर वीडियो से करना है तो कितने वीडियो टोटल हैं, कितने पेज, अगर पेज है तो पेज मुझे लिखने हैं। फिर हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ दिन के हम 3 से 4 पेज एक कॉपी के पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेट लिख ली है, देखो ये मैंने डेट लिख ली कि 16 पेज है दिन के, मैं इसमें लगभग 3 पेज पढ़ लूंगा। तो मैंने यहाँ तारीख डाल दी 14, 15, 16, 17, 10 चॉइस, मतलब 14 को 3 पेज पढ़ूंगा, फिर 15 को भी 4 पेज, है ना, 4 पेज मैं इसके रोज पढ़ूंगा। व्यक्तिगत विभिन्नता ये टॉपिक होने के बाद, है ना, 17 के बाद वापस देखिए, इसके 12 पेज है तो 4 में डिवाइड कर दिया, 18, 19, 20। हिंदी में 6 पेज है तो 14, 15 को 3 पेज। विशेषण ये टॉपिक होने के बाद 16, 17 को इसके भी 2 पेज। इस प्रकार से सारी मैंने पेज को, मतलब 2 3 पेज हर सब्जेक्ट के निकाल दिए, और इस प्रकार मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सिलेबस इस टाइम तक पूरा हो जाएगा। फिर एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी है, उसमें आपको इस तरह लिखना है। जैसे मुझे 14/10/2024 को क्या क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी में बाल विकास पढ़ना है, कितने पेज है वो उधर पता है, और हिंदी में समास पढ़ना है, इंग्लिश में वीडियो एक देखना है, मैथ में एक वीडियो देखना है, पर्यावरण में मुझे परिवार टॉपिक पढ़ना है और उतने पेज पढ़ने। इस प्रकार से डेट वाइज एक सेल्फ स्टडी और कोर्स का बहुत ही अच्छा समावेश इस रणनीति के द्वारा होता है। आपके पास भी अगर आप किसी अच्छी रणनीति को फॉलो कर रहे हो तो आप उसे कंटिन्यू रखें। ये एक रणनीति थी, जो भी साथी अभी तक कंफ्यूजन में थे कि हम तैयारी कैसे करें, तो अभी तक भी अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो आराम से आप इस तरह की रणनीति के साथ एक सही टाइम पर आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा देखना, मैंने यहाँ पे गैप भी दिया है 17 तक, 18 तारीख किसी की नहीं दे रखी है, तो 18 को मैंने छोड़ दिया कि मैंने जो भी पढ़ा है उसको रिविजन करना सब में। तो 3-4 दिन बाद एक साथ आप सब, मतलब सारी सब्जेक्ट इस तरह से आप मेंटेन करें कि 18 तारीख को एक भी सब्जेक्ट का वापस कोई नया टॉपिक नहीं आया, 18 तारीख को मैं सबका रिवाइज करूंगा। तो इस प्रकार से एक अच्छी रणनीति के द्वारा हम आराम से, चाहे L1 हो या L2 हो, आराम से हम इसको क्रैक कर सकते हो। लेकिन रणनीति अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी प्लानिंग आधे रास्ते को पूरा कर देती है। तो आप भी अपने तमाम दोस्तों को इस क्लासेस को शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करोगे, इस रणनीति को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। मैं आप पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी सुविधाओं का, सारी मतलब जो भी असुविधा है या जो भी समस्या है उनका सामना करके मैं आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके भी अपने कुछ कर्तव्य है, मुझे पूरी उम्मीद है उन कर्तव्यों को आप पूरा करोगे। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करोगे। धन्यवाद।